हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन शो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस के वन हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको मैग्मा एज ए कंपनी के बारे में नहीं पता। उनको लगता है शायद नई कंपनी है, छोटी कंपनी है, बट मैं दोस्तों बता दूं ये 2009 में स्टैब्लिश हुई थी एंड इट्स अ सब्सिडरी ऑफ आधार पुनर्वाला ग्रुप। सो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है। ऑल्दो ये अभी तक फिलहाल जनरल इंश्योरेंस में, आप मोटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इस टाइप के प्रोडक्ट में फोकस करती थी, बट अब इनका फोकस हेल्थ इंश्योरेंस में भी आ गया है। और अगर मैं प्रोडक्ट एंड ओवरऑल फीचर्स की बात करूं तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं बिफोर बाइंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस। चलिए बढ़ते हैं और इस प्रोडक्ट को डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती है। एट देन अगर वीडियो कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। चलिए लेट्स कवर द प्रोडक्ट इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीएच की। दोस्तों, इस प्रोडक्ट में मिनिमम एनटीएच इज 91 डेज एंड मैक्सिमम एनटीएच की कोई लिमिट नहीं है। कोई भी एज पे आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर कंपनी ने को पेमेंट का क्लॉज दे रखा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 60 एज के बाद इस प्रोडक्ट में एंटर करता है तो उसे 20% का को पेमेंट लगता है। अगर मैं प्रोडक्ट वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने 5 वेरिएंट दे रखे हैं। इसमें सपोर्ट, सिक्योर, सपोर्ट प्लस, शील्ड एंड प्रीमियम। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से कोई भी वेरिएंट चूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक वेरिएंट में आपको अलग अलग सम इंश्योर्ड का ऑप्शन दिया जा रहा है। सपोर्ट में सबसे कम है, वहीं पर प्रीमियम में सबसे ज़्यादा का सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। रूम रेंट की बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट में और सिक्योर में आपको कैपिंग दे रखी है, वहीं पर बाकी तीनों वेरिएंट में आपको कोई टाइप की कैपिंग नहीं है। आपको ऑल कैटेगरीज ऑफ रूम मिल दिया जा रहा है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की बात करें, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होने पहले खर्चे और निकलने के बाद के खर्चे, तो पहले 3 वेरिएंट में आपको 30 डेज एंड 60 डेज का कवर दिया जा रहा है, वहीं पर बाकी 2 वेरिएंट्स में आपको 60 एंड 90 डेज का कवर दिया जा रहा है। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो पांचों ही वेरिएंट्स में अलग अलग लिमिट्स दे रखी है। डे केयर प्रोसीजर्स की बात करें, यानी कि ऐसी बीमारियां जिसके लिए आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लाइक किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट या फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो इन सभी का कवरेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ऑल्दो यहाँ पर कंपनी 541 प्रोसीजर्स को ही कवर कर रही है, बट यहाँ पर कंपनी ने कैटरेक्ट जैसी बीमारी के लिए 1 लाख रुपीस पर आई की लिमिट दे रखी है। अगर मैं ऑर्गन डोनर की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज प्रोवाइड कर रही है। डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन में भी कंपनी आपको अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं आयुष ट्रीटमेंट की बात करूं, यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो इन सभी का कवरेज कंपनी आपको अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज प्रोवाइड कर रही है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर IRDA के जो स्टैंडर्ड 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट, इन सभी का कवरेज कंपनी आपको अप टू सम इंश्योर्ड प्रोवाइड कर रही है। IVF ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कि कल को कोई कपल को बच्चा होने में प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में जाना चाह रहे हैं लाइक IVF ट्रीटमेंट, तो उसका भी कवरेज यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यहाँ पर कंपनी कुछ कंडीशंस है। पहला, जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसकी एज 40 एज के नीचे होनी चाहिए, और दूसरा जो लिमिट है कंपनी ने यहाँ पर 50,000 की दे रखी है। नेक्स्ट इज बैरेट्रिक सर्जरी। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने मोटापा कम करने के लिए सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड करी है, विच इज अप टू 1 लाख रुपीज। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कवर, तो यहाँ पर कंपनी मेंटल इलनेस का भी कवरेज प्रोवाइड करी है। ऑल्दो यहाँ पर कंपनी ने लिमिट्स दे रखी है विच इज अप टू 50,000 रुपीज, और यहाँ पर हमने लिस्ट दे रखी है इन सभी मेंटल इलनेस का कवरेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज लेजिक सर्जरी। तो अगर किसी व्यक्ति की आंख कमजोर है, जो चश्मा लग रखा है या लेंस लगा रहा है और उसे लेजिक सर्जरी में जाना पड़ रहा है, तो उसका भी कवरेज यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करी है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने कंडीशन दे रखी है, पहला आपको 25,000 तक का ही कवरेज दिया जा रहा है, और मिनिमम आपका जो प्लस या माइनस जो आपका पावर है वो 7.5 होना जरूरी है। नेक्स्ट इज HIV एंड एड्स कवर। तो अगर किसी व्यक्ति को HIV या एड्स हो जाता है तो उसका भी कवरेज कंपनी यहाँ पर अप टू सम इंश्योर्ड प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव बोनस। तो हर एक व्यक्ति चाहता है उसकी पॉलिसी में अगर कोई क्लेम नहीं है तो उसे डिस्काउंट या फिर कोई अदर बेनिफिट्स मिले, तो यहाँ कंपनी क्यूमुलेटिव बोनस का फायदा दे रही है, यानी कि कल को अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो कंपनी आपके बेस सम इंश्योर्ड को इंक्रीज कर देती है। तो पहले 3 वेरिएंट में कंपनी हर साल 10% इंक्रीज कर रही है, और बाकी 2 वेरिएंट में कंपनी 20% और 33.33% इंक्रीज कर रही है।
पहले 2 वेरिएंट में कंपनी 50% तक इंक्रीज करती है, बाकी 3 वेरिएंट्स में 100% तक इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस। तो अगर किसी व्यक्ति को क्रिटिकल इलनेस हो जाती है और वो कोई भी ई ओपिनियन सर्विस लेना चाह रहा है तो कंपनी उसकी भी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज एनुअल हेल्थ चेकअप। तो यहाँ पर हर साल कंपनी फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड कर रही है ऑन अ कैशलेस बेसिस। हमने यहाँ पर स्क्रीन में कुछ टेस्ट दे रखे हैं जिनका कवरेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज फिटनेस रिवॉर्ड एंड वेलनेस सर्विसेज। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है जिसको कंपनी एक एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैक करती है, जहाँ पर डेली बेसिस पे अगर व्यक्ति कुछ स्टेप्स चलता है तो उसमें कंपनी उसके फ्यूचर के प्रीमियम में 10% तक का प्रीमियम में डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज अर्ली ज्वाइनिंग बेनिफिट। तो अगर कोई व्यक्ति 40 साल से पहले इस प्रोडक्ट में एंटर कर जाता है और अगले 5 साल तक उसका कोई क्लेम नहीं आता तो कंपनी 2,500 रुपये का उसे बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है और 10 साल बाद उसे 5,000 रुपये का बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है जिसे वह ओपीडी सर्विस के लिए यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज ग्रीन चैनल बेनिफिट। तो अगर कोई व्यक्ति कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा रहा है तो यहाँ पर कंपनी अलग से उसे बेनिफिट प्रोवाइड करी। तो अगर उसका 50,000 रुपये तक के क्लेम आता है तो 1,000 रुपये अलग से उसे बेनिफिट दिया जा रहा है। वहीं पर 50,000 के ऊपर का अगर रहता है तो उसे 2,000 रुपये तक का अलग से बेनिफिट दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज रिचार्ज ऑफ सम इंश्योर। तो अगर किसी व्यक्ति का कोई क्लेम की वजह से सम इंश्योर एग्जॉस्ट हो जाता है तो कंपनी यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स उसके सम इंश्योर को रिस्टोर कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी सेम पर्सन को सेम इलनेस के लिए रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट नहीं देती है। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कंपनी अलग से उसे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर पहले 2 वेरिएंट में ऑप्शनल दिया जा रहा है, बाकी 3 वेरिएंट्स में आपको उसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज कंपैशनेट विजिट ऑन क्रिटिकल इलनेस। तो अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन को क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उसके इमीडिएट मेंबर को उसके पास आने के एयर फेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो पहले 2 वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है इसका कवरेज, बाकी 3 वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इनकम बेनिफिट। तो अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है जिससे उसका इनकम लॉस होता है तो यहाँ पर कंपनी उसके इंश्योर्ड मेंबर को एक इनकम बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो सपोर्ट और सिक्योर में इसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, बाकी तीनों वेरिएंट में दिया जा रहा है जिसमें 1/12 ऑफ द सम इंश्योर्ड या फिर 1/12 ऑफ द एनुअल इनकम जो भी इनमें से कम होगा वो नेक्स्ट 6 मंथ तक उसके परिवार को दिया जाएगा। नेक्स्ट इज एनहेंस डेली कैश लिमिट। तो अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है वहां पर इंस्टेड ऑफ सिंगल प्राइवेट एसी रूम अगर शेयर्ड एकोमोडेशन में जा रहा है इन देयर नेटवर्क हॉस्पिटल तो यहाँ पर कंपनी अलग से उसे कैश बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो पहले वेरिएंट में इसको कवरेज नहीं मिलता, बाकी सभी वेरिएंट्स में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज होम ट्रीटमेंट एडिशनल डेली कैश बेनिफिट। तो अगर कोई व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है बट वो घर से ही ट्रीटमेंट ले रहा है तो वहां पर कंपनी अलग से उसे कैश बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो पहले 3 वेरिएंट्स में एज अ ऑप्शन कवरेज दिया जा रहा है, बाकी 2 वेरिएंट में एज अ इनबिल्ट फीचर दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज कंपेनियन बेनिफिट। तो अगर इंश्योर्ड पर्सन चाइल्ड है जिसकी एज 12 साल के नीचे है तो उसके साथ अगर कोई कंपेनियन रहता है तो कंपनी अलग से कैश बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर कंपनी कंडीशन 2 ही है, एक मिनिमम 48 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है और मैक्सिमम 15 डेज का ही आपको इसका बेनिफिट दिया जा रहा है। पहले 3 वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, बाकी 2 वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। अब बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट की। तो यहाँ पर कंपनी आपको 3 बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है अंडर मैटरनिटी बेनिफिट। पहला है मैटरनिटी कवर। तो यहाँ पर कंपनी 2 डिलीवरीज तक का आपको एक्सपेंस प्रोवाइड कर रही है, अप टू 1 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड इसमें दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज न्यूबॉर्न बेबी कवर। तो जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है अगर कोई भी रीजन की वजह से उसको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बॉर्न तो उसका भी कवरेज कंपनी यहाँ पर अप टू 50,000 रुपीज का प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन फॉर न्यूबॉर्न। तो यहाँ पर कंपनी आपको शील्ड और प्रीमियम में अप टू 10,000 रुपीज का कवरेज प्रोवाइड कर रही है। हमने स्क्रीन में वैक्सीनेशन की लिस्ट दे रखी है जिसका कंपनी कवरेज प्रोवाइड कर रही है। साथ में बता दूं दोस्तों पहले जो 4 वेरिएंट है उसमें ये ऑप्शनल कवरेज है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। अब बात करते हैं आउट पेशेंट कवर यानी कि ओपीडी कवरेज। तो यहाँ पर पहले 4 वेरिएंट में एज अ ऑप्शनल कवरेज दिया जा रहा है, वहीं पर प्रीमियम में आपको इनबिल्ट दिया जा रहा है विच इज अप टू 20,000। यहाँ पर कंपनी ओपीडी में आपको डेंटल ट्रीटमेंट का भी कवरेज प्रोवाइड कर रही है, आपको चश्मे का भी कवरेज प्रोवाइड कर रही है, साथ में लेंस का और हियरिंग एड्स का भी कवरेज प्रोवाइड कर रही है, बट यहाँ पर 30% ऑफ ओपीडी की लिमिट दे रखी है। अब बात करते हैं कन्वेंसेंस बेनिफिट। तो अगर कोई व्यक्ति 15 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो यहाँ पर कंपनी अलग से कैश बेनिफिट प्रोवाइड करे विच इज़ 20,000। तो ये
प्रीमियम ही अवेलेबल है, बाकी वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज एयर एम्बुलेंस। तो यहाँ पर अगेन प्रीमियम वेरिएंट में आपको एयर एम्बुलेंस कवरेज दिया जा रहा है अप टू 1 लाख रुपीज़, बाकी वेरिएंट्स में नहीं दिया जा रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शनल कवर्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस कवर। तो अगर कोई व्यक्ति ये ऑप्शन चूज कर लेता है और अगर जो कंपनी के लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस से कोई भी अगर बीमारी हो जाती है तो उसे लमसम बेनिफिट दे दिया जाता है, जिससे वह अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकता है। यहाँ पर कंपनी कुछ कंडीशंस है। पहला कि मिनिमम 90 डेज का वेटिंग पीरियड है, और जो भी व्यक्ति को अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और उससे रिलेटेड अगर उसको क्रिटिकल इलनेस हो रही है तो 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सीडेंट कवर। तो अगर कोई व्यक्ति इस ऑप्शन चूज करता है और अगर उसकी एक्सीडेंट के थ्रू डेथ या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसे कंपनी एक लमसम बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिडक्टिबल। तो अगर आप ये इनमें से कोई भी एग्रीगेट डिडक्टिबल चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति का 10 लाख का पॉलिसी है और वहां पर वो 2 लाख से डिडक्टिबल चूज कर लेता है, तो भविष्य में जब भी उसका कोई क्लेम आएगा तो उसमें 2 लाख तक कंपनी नहीं देती है, आपको देना पड़ता है, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो उसके अगेंस्ट में कंपनी आपको प्रीमियम में डिस्काउंट प्रोवाइड कर देती है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपनी छोटी मोटी बीमारी के लिए कवरेज नहीं चाहिए और साथ में अपने प्रीमियम में अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए तो ये ऑप्शन को चूज कर सकता है। नेक्स्ट इज वॉलंटरी को पेमेंट। तो जैसे एग्रीगेट डिडक्टेबल में आपको कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट चूज करना पड़ता था, वॉलंटरी को पेमेंट में आपको परसेंटेज चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर कंपनी 10% और 20% का वॉलंटरी को पेमेंट का ऑप्शन दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का 1 लाख रुपीज़ का क्लेम आता है, तो यहाँ पर अगर व्यक्ति 10% चूज करता है तो 10,000 रुपये उसको अपनी जेब से देना पड़ता है, बाकी 90,000 उसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो उसके अगेंस्ट में कंपनी आपको प्रीमियम में डिस्काउंट प्रोवाइड कर देती है। अगर किसी व्यक्ति को अपना प्रीमियम कम करना है तो आई वुड सजेस्ट अगर इन दोनों में से कोई भी चाहे तो वो ऑप्शन चूज कर सकता है। नेक्स्ट इज बोनस बूस्टर। तो अगर ये ऑप्शन व्यक्ति चूज कर लेता है तो जो नॉर्मली बोनस मिलता है 10% वो 20% हो जाता है और जो 100% तक इंक्रीज होता है। यहाँ पर शील्ड और प्रीमियम में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एनहेंस प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। तो बाय डिफॉल्ट कंपनी 30 डेज एंड 60 डेज का प्री पोस्ट देती है, बट अगर ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो वो अपना प्री पोस्ट को 60 या 90 डेज तक इंक्रीज कर सकता है। तो शील्ड एंड प्रीमियम में अवेलेबल नहीं है, बाकी तीनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज नॉन पेबल एक्सपेंस कवर। तो कंज्यूमेबल आइटम्स या फिर नॉन मेडिकल आइटम्स लाइक ग्लव्स, मास्क, पीपी किट जो नॉर्मली हॉस्पिटल बिल का 4 to 5% का कॉस्ट होता है, तो अगर किसी व्यक्ति को उसका भी कवरेज चाहिए तो ये ऑप्शन को चूज कर सकता है। नेक्स्ट इज रिचार्ज बेनिफिट फॉर सेम इलनेस। तो अगर ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट कंपनी सेम पर्सन को सेम इलनेस के लिए अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट नहीं देती है, वो देना चालू कर देती है। नेक्स्ट इज जोन वाइज को पे वेवर। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी प्रीमियम रहता है वो आपका ट्रीटमेंट बेस है, यानी कि अगर आप जोन सी में रह रहे हैं और आप जोन ए में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी को पेमेंट लगाती है। बट अगर आप ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो कोई को पेमेंट नहीं लगता, आपको पूरा पेमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट इज एयर एम्बुलेंस कवर। तो बाय डिफॉल्ट कंपनी आपको प्रीमियम वेरिएंट में एयर एम्बुलेंस कवर प्रोवाइड करी है, बट अगर आप ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सभी वेरिएंट्स में एयर एम्बुलेंस का कवर दिया जा रहा है, विच इज अप टू 2 lakhs। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कोपे। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर कोई व्यक्ति 60 एज के बाद इस प्रोडक्ट में एंटर करता है तो उसे 20% का को पेमेंट लगता है, बट अगर ये ऑप्शन चूज कर लेता है तो उसका को पेमेंट हटा दिया जाता है। रिडक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड। तो बाय डिफॉल्ट हर वेरिएंट में अलग अलग वेटिंग पीरियड है फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, बट अगर आप ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम 3 years to 2 years। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ फर्स्ट 30 days वेटिंग पीरियड। तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट हर एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में 30 days का वेटिंग पीरियड होता है फॉर ऑल डिजीजेज एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम, बट अगर आप ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो आप उसको रिड्यूस करके 7 days तक ला सकते हैं। नेक्स्ट इज एनहेंस मैटरनिटी बेनिफिट। दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट आपको कंपनी यहाँ पर 3 years के वेटिंग पीरियड के बाद प्रोवाइड करती है, बट अगर आप ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो वो वेटिंग पीरियड 2 years तक रिड्यूस कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, इन बिल्ट कंपनी यहाँ पर पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आपको अप टू 90 days तक प्रोवाइड कर रही है। अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग आपको कवरेज दिया जा रहा है, बट अगर आप ये उसको चूज कर लेते हैं तो यहाँ पर जो पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कवरेज है वो 180 days तक इंक्रीज कर दिया जाता है।
अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। सो एज यूजुअल 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड फॉर ऑल डिजीजेज एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम। स्पेसिफाइड डिजीजेज वेटिंग पीरियड यानी कि ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर में बनने में समय लगा है, लाइक किडनी स्टोन, हर्निया, पाइल्स, मोतियाबिंद, तो इन सभी का 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग दिया गया है। सपोर्ट में यहाँ पर 4 साल का दिया गया है, वहीं पर प्रीमियम में मात्र 2 साल का वेटिंग पीरियड है। इसके साथ साथ लेजिक, साइकेट्रिक, आईवीएफ एंड बायोटिक, इन सभी का 3 ईयर्स का बाय डिफॉल्ट कंपनी वेटिंग पीरियड दे रखी है। अब बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट की। तो यहाँ पर कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 87 to 88% एंड क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 77 to 78%। अगर मैं नंबर ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल की बात करूँ, यहाँ पर 8,500 से ज़्यादा इनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स है। सो ऑलमोस्ट सभी बड़े हॉस्पिटल्स इनके नेटवर्क लिस्ट में है, तो कैशलेस की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इन केस ड्यू सम अदर इमरजेंसी, अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कंपनी आज की डेट में कैशलेस एनीवेयर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसके लिए आपको कंपनी को 48 घंटा पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। कंपनी हॉस्पिटल से बात करके आपके क्लेम को कैशलेस कराने की कोशिश करती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो एडमिशन के विद इन 48 आवर्स अगर कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं तो कंपनी अगेन आपके क्लेम को कैशलेस कराने की कोशिश करती है। ड्यू टू सम अदर रीजन अगर आपका क्लेम कैशलेस नहीं हो पाता है तो कंपनी को बिल्स रिपोर्ट सबमिट कीजिए, कंपनी आपको आपका पैसा दे देती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीमियम की। ये तो यहाँ हमने आपके रेफरेंस के लिए 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड का हमने प्रीमियम निकाला है फॉर जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो यहाँ दोस्तों अगर देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं जोन कैटेगराइजेशन। तो यहाँ पर दिल्ली, मुंबई जैसी सिटीज़ को कंपनी ने जोन 1 में रखा है, वहीं पर पुणे, हैदराबाद, चंडीगढ़ जैसी सिटीज़ को कंपनी जोन 2 में रखा है और बाकी सब सिटीज़ को कंपनी ने जोन 3 में रखा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने 35 एज के नीचे के तीनों मेंबर्स को रखा है एंड जोन 1, जोन 2, जोन 3 का प्रीमियम आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। दोस्तों यहाँ बता दें, अगर कोई व्यक्ति जोन 3 में रहता है और अगर वो जोन 1 में जाकर ट्रीटमेंट कराता है तो यहाँ कंपनी को पेमेंट लगाती है, जिसको हमने आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति जोन 2 में रह रहा है, जोन 1 में जाकर ट्रीटमेंट कराता है तो उसको 25% का को पेमेंट लगता है। जोन 3 में रहता है, जोन 2 में जाकर ट्रीटमेंट करा रहा है तो 20% का को पेमेंट लगता है। जोन 3 में रह रहा है और जोन 1 में जाकर ट्रीटमेंट करा रहा है तो 35% का को पेमेंट लगता है। सो इस तरह दोस्तों हमने प्रोडक्ट की सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति ये प्रोडक्ट लेना चाहता है तो उसमें कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। दोस्तों अगर मैं ओवरऑल सारे फीचर्स और लिमिटेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर जो सपोर्ट प्लस है वो मुझे वैल्यू फॉर मनी प्लान दिख रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति मैग्मा वन हेल्थ का प्रोडक्ट लेने की सोच रहा है तो सपोर्ट प्लस इज अ वेरी गुड ऑप्शन विच ही कैन चेक आउट बिफोर बाइंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस। तो दोस्तों आई होप हमारे द्वारा छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। हमने प्रोडक्ट के ब्रोशर और पॉलिसी वर्डिंग को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप चाहे तो फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। साथ में बता दें दोस्तों, तो हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पैन या सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।